चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझते हैं अगर अपने को समझ में नहीं आया, और फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन? ही सेज इन अ ट्रायंगल, यानी मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम किसमें लगेंगे? ट्रायंगल में लगेंगे, है ना। अ लाइन विच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन ऑफ इट्स साइड, a line which passes through midpoint of one of its sides, किसी भी साइड का मिडपॉइंट ले लेते हैं। चलो इस बार AC का मिडपॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं P is the midpoint of AC. A line which is parallel to the other side, so line should pass through P, वो यहाँ इधर से कहीं नहीं और इसके बीच में नीचे जो कि मिडपॉइंट होगा AC का, and is parallel to other side, suppose AB के parallel है, then it bisects the third side. Then it bisects the third side. A line which passes through the midpoint of one of its side is parallel to the second one. Then it bisects the third side. तो अगर वो लाइन किसी एक साइड के तो मिडपॉइंट से पास हो, दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो तीसरी साइड का पक्का क्या करती है? बाइसेक्शन कर देती है। And what do we mean by bisection? Bisection is dividing it into two equal parts. So Q must be the midpoint of BC. BQ और QC इक्वल होंगे। बाइसेक्शन कर दिया BC का उसने, ठीक है ना। यही हुआ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसके चलो यूज करते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे अपने पास एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी के बियॉन्ड के क्वेश्चंस बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं कोशिश, ठीक है। देयर इज अ क्वेश्चन इन एनसीईआरटी, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर कौन सा है ये वो, लेकिन अपन बात समझ रहे हैं, इतनी जरूरत भी नहीं है उसकी। चलो, ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB and CD are parallel to each other, suppose. Okay. E is the midpoint of AD. E is the midpoint of AD. EF is parallel to AB or CD, कुछ भी कह लीजिए। EF is parallel to AB or CD, whatever you want to say, जो भी आप देखना चाहें वो कर सकते हैं। वो कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि BF and FC are equal. That means F is also the midpoint of BC. If E is the midpoint of AD and EF is parallel to AB, then F is also the midpoint of BC. इसको प्रूफ करना है। F is also the midpoint of BC, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो, एनी आइडिया कैसे सॉल्व करें? कोशिश करते हैं जरा, चलो समझने की इसको। सबसे पहले ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और जैसा अभी अपने को भावना ने कहा था क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल नहीं होता। मिड पॉइंट थ्योरम किसमें लगती है? ट्रायंगल में, है ना। याद से है ना, क्लियर है ना भावना आपको? तो अपने को क्या करना है, एक हमें एज्यूम करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में तो मिड पॉइंट थ्योरम लगती ही नहीं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगती नहीं। वो नाम तो सीधा कह देते हैं E is the midpoint of AD and EF is parallel to AB, hence F is the midpoint of BC। नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि ये तो ट्रायंगल ही नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल बनाना, कन्वर्ट करना बहुत आसान है। कोई भी एक डायगोनल बना लेते हैं, या तो AC को ज्वाइन कर देते हैं या BD को ज्वाइन कर देते हैं, ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो मान लेते हैं हमने AC को ज्वाइन किया, ठीक है, ज्वाइन AC किया, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मान लेते हैं O, राइट। सो हमारा काम शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन से। नेसेसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज क्लियर, व्हाई कंस्ट्रक्शन इज क्लियर, sorry, construction is needed, sorry, why construction is needed? Construction is needed because without construction के बिना हम मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दोनों को अप्लाई नहीं कर सकते। और क्योंकि हमें मालूम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम दोनों ही ट्रायंगल्स में इंप्लीमेंट होती है, क्वाड्रिलेटरल्स में नहीं। अप्लाई ट्रायंगल में होती है, क्वाड्रिलेटरल में नहीं होती, है ना। तो आपने कहा चलिए जॉइन AC सच दैट, FC का मतलब मालूम है ना, मैथ में FC का मतलब होता है सच दैट, है ना, सच दैट इट intersect EF at O. Join AC such that it intersects EF at O. मान लेते हैं अपने को AC ज्वाइन किया और EF को उसने O पे इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। क्या फायदा हुआ इसका? हमें मालूम है हमने क्यों कंस्ट्रक्शन की है, हमें ट्रायंगल मिले इसलिए। तो अब थोड़ा सा इस फिगर को बाइफरकेट करके देखते हैं कि अपने को क्या मिला। ट्रायंगल ADC मिला हमें, चेक कीजिए, है ना। E मिड पॉइंट दिया हुआ है AD का, और EF या EO जो है वो पैरेलल है
CD के, राइट? सो क्या यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम लग सकती है? स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स। क्या यहाँ पे इस ट्राइंगल एडीसी में हम कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं? यस पक्ष? यस सर। क्यों लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं? कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम के लिए क्या क्या चाहिए होता है, उसको रीजन देना पड़ेगा, है ना? चलो तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल एडीसी। यस बेटा। सर EO इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC। वो सिर्फ हाफ हाफ की बात नहीं है, पैरेलल है बेटे, हाफ की तो बात ही नहीं है ना। हाँ तो आप एक मिनट रुको। OE इज पैरेलल टू CD, ठीक है, एंड सर OE इज इक्वल्स टू CD। ना बेटा इक्वल कैसे हो सकते हैं दोनों? सर हाफ CD। वो मिड पॉइंट थ्योरम थी, आप कन्वर्स लगा रहे हो बेटे। कन्वर्स में हाफ का मेंशन नहीं होता, वहां पे कन्वर्स में दो चीजें चाहिए, एक साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए, दूसरी साइड के पैरेलल होना चाहिए। दो कंडीशन है, क्लियर करो। एक साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए, दूसरी साइड के पैरेलल होना चाहिए। आपने कहा ये पैरेलल तो है, आप चेक करो क्या मिड पॉइंट है। थैंक यू यश। यस सर। हाँ वो मेंशन करो ना, दैट AE इज इक्वल्स टू DE। यहाँ लिख सकते हैं AE इज द मिड पॉइंट ऑफ AD गिवन है ना? Therefore OA is equals to OE. This is what? Converse of MPP. बात समझ में आ गई या नहीं? चेक करो, ठीक है? हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम करने के लिए हाफ की बात नहीं होती। देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को वापस समझते हैं, क्या समझाया गया था? किसी एक साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए, दूसरी साइड के पैरेलल होनी चाहिए। किसी एक साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए, दूसरी साइड के पैरेलल होना चाहिए। चेक करो, ये मिड पॉइंट है, बिल्कुल। ये दूसरी साइड के पैरेलल है, बिल्कुल है। तो O क्या होगा? इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना? इसको अपन लिख लेते हैं, या इसको हटा देता हूं एक बार। और अब आप मेरे को कॉन्फिडेंस के साथ में बिल्कुल परफेक्टली वैसे बताओ जैसा आपको समझाया गया, ठीक है? अब हमने ट्राइंगल ये देखना है, ट्राइंगल ABC, ठीक है? और इसमें इस तरह से ये दिया हुआ है, अपने को कुछ फिगर किस तरह से गिवन है। हाँ जी, लगा सकते हैं क्या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? हाँ जी बेटा बोले। यस सर। सर OF पैरेलल टू AB। In triangle ABC, OF is parallel to AB, बिल्कुल ठीक है। सर BF इक्वल्स टू CF। ओह सॉरी सर। ये साइड इसके पैरेलल है। यस सर। क्या ये मिड पॉइंट से पास हो रही है? यस सर। तो वो बताओ ना, OA इज इक्वल्स टू OC कब मिला? यस सर। सर वही कुछ मैंने यहाँ पे OE गलती से लिखा था, बिल्कुल आपने शायद किसने बताया भी होगा, हाइंड्रेस क्या होगा, मैंने गलती से लिखा था, सॉरी। हाँ जी वापस आते हैं। OA इक्वल्स टू OC, ये क्या थी? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम थी ना, मैंने OE लिख दिया था यहाँ पे गलती से, ठीक है, सॉरी। चलिए, तो OA अपॉन OA एंड OC आर इक्वल, ये कहा किया अपन ने, प्रूव किया ना अपन ने इस ट्राइंगल में, ठीक है? तो अगर OF इक्वल्स टू OF इज पैरेलल टू AB है और अपने पास OA इक्वल्स टू OC है, तो डेफिनेटली अपनी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कैसी है कि BF और CF भी इक्वल होना चाहिए बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ MPT, ठीक है? एक बार वापस कर समझाता हूँ, क्योंकि मेरे से छोटी सी गलती हो गई थी लिखने में, तो गड़बड़ हो सकती है समझने में। चलो दोबारा समझाता हूँ एक बार थोड़ा सा, ठीक है? चलिए, हमने क्या किया बेटा, हमें क्वेश्चन क्या गिवन था, उससे कहा कि एक ट्रेपेजियम है ABCD। क्वेश्चन को एक बार फटाक से दोबारा से समझते हैं, ठीक है? ट्रेपेजियम ABCD in which AB is parallel to CD and E is the midpoint of AD, and E is the midpoint of AD. EF is parallel to AB or CD, कुछ भी कह लीजिए। Prove that F is the midpoint of BC.
सो हमें प्रूव करना था कि अगर ई मिड पॉइंट है और ई से कोई लाइन पास हो रही है जो कि ए बी या सी डी के पैरेलल है, तो हमें प्रूव करना है कि डी एफ और सी एफ इक्वल है, डी एफ इक्वल टू सी एफ। ठीक है, हमने कहा इसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम के लिए तो सबसे पहले हमें या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए हमें ट्राइंगल की जरूरत होती है। ये ट्राइंगल नहीं है, ये तो क्वाड्रिलेटरल है। सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में कन्वर्ट करने के लिए क्वाड्रिलेटरल में बहुत सिंपल सी चीज है कि कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर दो तो आपको वो जो पैरेललोग्राम है वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्राइंगल के शेप में मिल जाएगा, है ना। अब केवल इतना सा ट्राइंगल ए डी सी देखते हैं। ट्राइंगल बनाया है इसलिए कि ताकि हम मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकें। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी सी देखें अपन, तो एक साइड के मिड पॉइंट से और दूसरी साइड के पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, हमने कहा चलो इस ट्राइंगल को देखते हैं। ट्राइंगल है ए डी सी, E is the midpoint of AB and EO is parallel to the second side. That means it is parallel to CD. इसका मतलब ये बात कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहेगी कि OA and OC are equal. So our conclusion is that this is what the midpoint theorem is. No, if a line is passing through the midpoint of one of its sides and it is parallel to the second side, then it bisects the third side. तो एक लाइन जो एक साइड के मिड पॉइंट से जा रही थी दूसरी साइड पे क्या थी, पैरेलल थी, तो सामने भी क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी। एसी को बाइसेक्ट करना यानी कि ओ ए एंड ओ सी आर इक्वल। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं कि चलो इसको छोड़ो, अब क्योंकि ओ ए इक्वल टू ओ सी प्रूव कर चुके हो आप, तो अब दूसरे वाले ट्राइंगल में आओ। दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ए बी सी में आप प्रूव कर चुके हो ओ ए एंड ओ सी आर इक्वल, ए बी इज पैरेलल टू ओ एफ, ये गिवन था, राइट। सो OA equals to OC and OF is parallel to EB। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की परफेक्ट कंडीशन कि एक साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए, हमने कहा हाँ बिल्कुल है, एक साइड का मिड पॉइंट है। दूसरी साइड के पैरेलल होने चाहिए, हमने कहा हाँ बिल्कुल सही है, दूसरी साइड के पैरेलल है। तो F क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, a line which passes through the midpoint of one of the side of a triangle and is parallel to the second side bisects the third side. So what is F? F is the midpoint of BC। प्रूव हो गया। किसकी जरूरत थी, एक कंस्ट्रक्शन की। बिना कंस्ट्रक्शन के हम we will not jump into the conclusion because it is not a triangle। ठीक है, चलो वापस से जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर क्या है ये आप रिलेट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आप मेरे साथ समझते हुए चलिए। एक पैरेललोग्राम है सपोज ए बी सी डी and E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. Can we prove that AECF is a parallelogram? उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ABCD is a parallelogram. E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. We need to prove that AECF is a parallelogram. जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उस क्वेश्चन का इस मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से कोई लेना देना नहीं है अभी तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मत समझिए, मैं तो सिंपल पूछ रहा हूँ कि AECF एक पैरेललोग्राम क्यों है, उसकी बात करते हैं पहले। ओके, हमें समझाया गया था कि एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना हो तो आपके पास 4 अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप उनको पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, प्रूव कर दो दोनों पेयर्स को, पहला पेयर भी इक्वल है और दूसरा ऑपोजिट पेयर भी अगर इक्वल है तो वो एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। एक और तरीका है कि दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को क्या कर लो, पैरेलल प्रूव कर दो दोनों पेयर्स को, तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तीसरा तरीका बिल्कुल ठीक आपने याद दिलाया मुझे, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो भी पैरेललोग्राम होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते और करते हैं तो पक्का पैरेललोग्राम ही होता है ना। द फोर्थ वन इज अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। एक ही पेयर जो पैरेलल भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए तो वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। याद करिए मैंने आपसे कहा था कि हम 90% केसेस में यही करने वाले हैं और यही करते हैं। आपने देखा मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह में भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम यही करते हैं, है ना। चलो
सो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के हमारे पास में वी आर हैविंग 4 मेथड्स, राइट? हियर अगेन द क्वेश्चन वाज दैट how to prove that it AECF as a parallelogram. इसको प्रूव करने हैं, पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? ये अंबर बोले बेटा। बिल्कुल विख्यात, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही बताया बेटा कि हम इसमें से 4th तरीका जो है, जो अपने अभी डिस्कस करेगी, इन 4 तरीकों से अपन प्रूव कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, इसमें से 4th जो वे है, दैट इज द बेस्ट वे। Exactly, try to prove that one pair of opposite sides is equal and that is also parallel, तो वो एक पैरेललोग्राम बचेगा। तो विख्यात ने हमसे कहा कि सर क्योंकि AB and CD are equal, you said ABCD is a parallelogram since they are the opposite sides of a parallelogram, so they will be equal to each other. Half of AB, because we need AE, so half of AB should be equal to half of CD. Since half of the same things are equal to one another, आधी आधी भी तो इक्वल ही होंगे आपस में, है ना? So AB का हाफ हो गया AE और CD का हाफ हो गया CF, right? So AE and CF are equal to each other, right? Also, we know that since it is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, so AB and CD are parallel to each other. It implies that of course AE and CF are also parallel. Therefore, when in a quadrilateral a pair of opposite sides is equal and parallel, hence it is a parallelogram, right? So of course AECF is a parallelogram, a pair of opposite sides, a pair of opposite sides is equal and parallel, blah blah blah, जो हम बहुत बार कर चुके हैं, है ना, क्वेश्चंस में, ठीक है, राइट? सो क्लियर? तो एक सिंपल क्वेश्चन था कि AECF क्यों पैरेललोग्राम है, इसका ही एक्सटेंडेड पार्ट अपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। वी विल टॉक अबाउट इट टुमारो, ओके? टेक केयर।